नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। समस्तीपुर से बड़ी खबर है। NH 28 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। ऑटो और कार में जबरदस्त टक्कर हो गई। ऑटो ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। उजियारपुर के जनकपुर के पास ये बड़ा हादसा हो गया। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त समस्तीपुर से बता रहे हैं। NH 28 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक एक कार और ऑटो आपस में टकरा गई। जबरदस्त टक्कर हुई। ऑटो ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और इस हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। घटनास्थल की तस्वीर है जिसमें आप देखें कार के भी परखच्चे उड़ गए हैं। आगे का जो हिस्सा है बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है और जो ऑटो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। उजियारपुर के जनकपुर के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। 3 लोग इसमें घायल हैं, 4 की मौके पर ही मौत हो गई। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त समस्तीपुर से बता रहे हैं। भीषण सड़क हादसा पेश हुआ है। NH 28 पर यह बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक कार और ऑटो आपस में टकरा गई। ऑटो पर सवार होकर कुछ लोग जा रहे थे और अचानक कार और ऑटो की टक्कर हो जाती है। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें जो हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, देखिए यही वो कार है जिसकी टक्कर ऑटो से हो जाती है। ऑटो किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी होगी। परखच्चे उड़ चुके हैं ऑटो के और साथ ही साथ जो कार है उसके आगे का हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। और आपको बता दें कि इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, घायलों की क्या हालत है? क्या इसमें और बढ़ने की संभावना है? मृतकों की संख्या? जी, अब तक कुल 4 लोगों की मौत हुई है और बाकी जो घायल है उनकी स्थिति में काफी सुधार है। उनका इलाज दलसिंहसराय अनुमंडलीय अस्पताल में किया जा रहा है। और ये हादसा NH 28 पर जनकपुर गांव के पास हुई थी और वहां पे पुलिस पहुंची और दोनों जो वाहन थे, ऑटो और कार, उसको पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया है और जो 4 शव थे उन्हें पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए मुकेश। हम आ रहे थे कोलकाता से, जैसे उधर से टेम्पो आ रही थी सामने से। हमको लगा कि टेम्पो अनबैलेंस हुई, ब्रेक मारे उसी पे सामने से। तब जब तक हम ब्रेक मारे तब तक गाड़ी आकर के सामने से मार दिया। हम ब्रेक पे चढ़ गए थे, गाड़ी मेरा पूरा घूम करके स्कूल के पास जो है टेम्पो और कार की टक्कर में टेम्पो यहाँ पर मोड़ ले रहा था, तेज रफ्तार में कार आ रही थी, उस टक्कर में कहाँ पे सर हुआ है? ये चांद चौक। कितने लोग सर डेट किया है इसमें? इसमें 3 जानकारी है, 3 अरेस्ट कर गए हैं। 4 घायल हैं, इनका दलसिंहसराय। और अब बात करते हैं उस हादसे की जो आज होते होते टल गया। राहत बचाव कार्य के दौरान मुजफ्फरपुर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पायलट की सूझबूझ से राहत बचाव कार्य में लगे सेना के हेलीकॉप्टर का पानी में सुरक्षित लैंडिंग करा लिया गया और हेलीकॉप्टर में सवार पायलट सहित सभी लोग सुरक्षित हैं। बिहार में भले ही बारिश थम गई हो, लेकिन नेपाल के तराई इलाके में भी बारिश का दंश बिहार के एक बड़े इलाके के लोग आज भी झेल रहे हैं। लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के काम में सेना के हेलीकॉप्टर भी लगे हुए हैं। बाढ़ से बेहाल मुजफ्फरपुर के आसमान में सेना का हेलीकॉप्टर चक्कर मारने लगा। इस हेलीकॉप्टर को देखते ही औराई के नया गांव के लोगों की आंखों में चमक आ गई। लोग अपनी छतों पर पहुंच चुके थे। सबको इंतजार था हेलीकॉप्टर से गिरने वाले राहत सामग्री के पैकेट का। हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री के पैकेट गिरने भी लगे।
तभी अचानक हेलीकॉप्टर लहराया और नीचे की ओर गिरने लगा। देखते ही देखते राहत की आस लेकर पहुंचा चॉपर आसमान की बजाय पानी के बीच में था। बाढ़ के बीच बिहार के सामने एक बहुत बड़ा हादसा मुंह बाएं खड़ी थी। लेकिन महज 15 मिनट के अंदर गांव के एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर मौके पर पहुंच गए। एसडीआरएफ के जवानों ने गांव वालों की मदद से हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट सहित 4 जवानों को सकुशल बाहर निकाल लिया। मेडिकल की टीम को मौके पर पहुंचने में करीब 1 घंटे 45 मिनट का समय लगा। हेलीकॉप्टर से सुरक्षित रेस्क्यू कराए गए घायल जवानों को तुरंत इलाज के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया। अब इस हादसे की पूरी कहानी जान लीजिए। आजकल बिहार का एक बड़ा इलाका बाढ़ से प्रभावित है और लोग परेशान हैं। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। इसी के लिए सेना के हेलीकॉप्टर भी लगे हुए हैं। सीतामढ़ी से सेना का यह हेलीकॉप्टर राहत सामग्री लेकर मुजफ्फरपुर के लिए उड़ा था। हेलीकॉप्टर के जरिए बीच में कई जगहों पर राहत सामग्री के पैकेट गिराए गए, लेकिन इसी दौरान आसमान में हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो गया। पायलट ने तुरंत सूझबूझ का परिचय दिया और हेलीकॉप्टर की पानी में इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि अगर किसी छत या पेड़ से हेलीकॉप्टर टकराया होता तो जान माल का काफी नुकसान हो सकता था। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में बाढ़ आई हुई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ ही सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। लोगों को राहत सामग्री बांटी जा रही है और इसी बीच सेना का चॉपर खराब हो गया और चॉपर हवा में गोते खाने लगा। तस्वीरें जब कैमरों पर नजर आईं तब हर कोई हैरान रह गया, लेकिन चॉपर के पायलट ने जो समझदारी दिखाई और उसके बाद एसडीआरएफ ने जिस बहादुरी के साथ पायलट का रेस्क्यू किया, उसने सबको अपना कायल कर दिया। हमारे इस रिपोर्ट में देखिए एसडीआरएफ की बहादुरी की कहानी। एक ओर बाढ़ का सितम, दूसरी ओर राहत सामग्री बांट रही सेना का मरहम, और इसी बीच इमरजेंसी लैंडिंग की ये तस्वीरें। मुजफ्फरपुर के औराई से जब ये तस्वीरें आईं तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि हवा में गोता लगा रहा ये चॉपर सेना का है, जिसके जरिए बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांटी जा रही थी। और अचानक चॉपर का इंजन खराब हो गया, चॉपर का बैलेंस बिगड़ने लगा, चॉपर हवा में गोते खाने लगा और यहां से शुरू हुआ पायलट की सूझबूझ और एसडीआरएफ की बहादुरी का किस्सा। चॉपर ने जैसे ही हवा में गोते लगाने शुरू किए, पायलट ने सबसे पहले कंट्रोल रूम को सूचित किया। फिर समझदारी दिखाते हुए चॉपर की बाढ़ के पानी के बीचों बीच इमरजेंसी लैंडिंग करा दी और उसके बाद मोर्चा संभाला एसडीआरएफ के बहादुरों ने, जिन्होंने सबसे पहले चॉपर में सवार दोनों पायलट समेत तीनों लोगों का सफल रेस्क्यू किया। उन्होंने पानी के बीच नाव दौड़ाई, तीनों घायलों को खाट पर लेटाया और खाट पर लेटाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। फिर एम्बुलेंस के जरिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया और ऐसे बचा ली जाबाजों की जान। एसडीआरएफ की इस बहादुरी पर बिहार सरकार फिदा हो गई और एसडीआरएफ की टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा कर दी। ये पूरा ऑपरेशन कहने सुनने और देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान था नहीं, लेकिन विपरीत हालातों में जो ना घबराएं, डटे रहें, खड़े रहें, वही तो भारतीय सेना के जाबाज होते हैं। हमें भारतीय सेना और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के वीरों पर गर्व है, जो हर हालात में हमारे साथ खड़े रहते हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट।
तो मुजफ्फरपुर के औराई में आज एक बड़ी घटना घटते बच गई जब बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांट रहे सेना का चॉपर अचानक से खराब हो गया और उसका पानी के बीच इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ा। लेकिन उससे भी खतरनाक तस्वीर उस वक्त दिखी जब लोग पानी के बीच ही सेना के चॉपर के पास पहुंच गए और फिर सेल्फी क्लिक करने लग गए। यह हरकत हैरान करने के साथ ही परेशान करने वाली है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए चॉपर के साथ सेल्फी की सनक। मुजफ्फरपुर से आई इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में सेना का चॉपर पानी में पड़ा है और दूसरी तस्वीर में पब्लिक का सेल्फी वाला जिन नजर आ रहा है। तस्वीर हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है, पब्लिक की समझ पर सवाल खड़े करने वाली है। सवाल सुरक्षा से जुड़ा है, समझदारी से जुड़ा है। दरअसल नेपाल में लगातार 3 दिनों तक हुई बारिश के बाद बिहार के 16 जिलों की करीब 10 करोड़ जनता बाढ़ से परेशान है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम के साथ प्रशासन लगातार राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। औराई के नया गांव वार्ड नंबर 13 में भी सेना चॉपर के जरिए बाढ़ से पीड़ित जनता को राहत सामग्री बांट रही थी और इसी दौरान सेना का चॉपर अपना संतुलन खो बैठा। हालांकि पायलट ने अपनी सूझबूझ से बड़ा विमान हादसा टाल दिया और पानी के बीच ही चॉपर की सफल लैंडिंग करा दी, लेकिन पब्लिक अपनी समझबूझ खो बैठी। जरा देखिए कैसे पानी के बीच ही सेना के खराब चॉपर के साथ सेल्फी लेने की होड़ मची है, बिना ये सोचे समझे कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, कितना जोखिम भरा हो सकता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। तो मुजफ्फरपुर के औराई में बड़ा हादसा टल गया। इंजन खराब होने के बाद एयरफोर्स के चॉपर की पानी में सुरक्षित लैंडिंग हुई। बिहार सरकार ने एयरफोर्स जवानों और एसडीआरएफ टीम को बधाई दी और कहा कि देश को ऐसे जवानों पर गर्व है जिनकी सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। आपदा प्रबंधन विभाग के एसीएस प्रत्यय अमृत ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जैसे ही राहत कार्य से लौटते वक्त विमान का इंजन फेल हुआ, पायलट ने पानी को सुरक्षित जगह मानते हुए वहां लैंडिंग कराना मुनासिब समझा और जवान चोटिल हुए लेकिन सभी खतरे से बाहर हैं। बिहार में बहुत बड़ा विमान हादसा टल गया है। मुजफ्फरपुर के औराई में अचानक जो विमान है एयरफोर्स का वो क्रैश कर गया। हालांकि वायुसेना के जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए उसे सुरक्षित लैंड कराया है, जिसमें कई जवान घायल भी हुए हैं और पायलट भी चोटिल हुए हैं। बावजूद एक तरह से कहा जाए कि जवानों ने हिम्मत नहीं हारी है और इसके साथ साथ एसडीआरएफ के जवानों ने सुरक्षित उन्हें बाहर निकाला है, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन करके उन्हें बाहर निकाला है। सीधी बातचीत करेंगे हमारे साथ आपदा प्रबंधन विभाग के सीएस प्रत्यय अमृत खुद हैं जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्या लग रहा है, बहुत बड़ा हादसा टला है? निश्चित रूप से पहले तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा, इट इज़ नॉट अ क्रैश। आधिकारिक सूचना वायुसेना के पदाधिकारी लोग देंगे। जो जानकारी हम लोगों को है, अनफॉर्चुनेटली इंजन फेलियर की बात हुई और इसे प्रिकॉशनरी लैंडिंग कहेंगे और जिस सूझबूझ के साथ पायलट ने काम किया है वायुसेना के, उन्होंने अपने 4 सभी साथियों की जान बचाई है और उसके बाद फिर वहाँ के स्थानीय लोग और एसडीआरएफ की टीम ने भी बहुत अच्छे से काम कर इन चारों को सुरक्षित निकाला है। तो निश्चित रूप से जिस ढंग से कल से हमारे साथ वायुसेना की टीम एयर ड्रॉपिंग का काम कर रही है, विशेष रूप से सीतामढ़ी बेलसंड के जो इलाके हैं और रूनी सैदपुर जो चारों तरफ से टापू के रूप में हो गए हैं, तो वहाँ वो कल से लगातार सॉर्टीज कर रहे हैं और फूड पैकेट्स गिरा रहे थे और आज सुबह से ही 10 बजे से ये सॉर्टीज चल रही थी और ये गिराने के बाद लौटने के क्रम में संभवतः इंजन फेलियर की बात आई है और उसके बाद पायलट के सूझबूझ से ये हो सका है और सब लोग सुरक्षित हैं। जो जवान है इसके साथ साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों ने भी हिम्मत दिखाई है।
नतीजा, अब बिहार सरकार ने घोषणा की है कि ऐसे जवानों को बिहार सरकार अब पुरस्कृत करेगी और एसडीआरएफ के तमाम जवान है, देखिए यहाँ पर गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। ऐसे पल में इनके साथी ने आज रेस्क्यू किया, कितना गर्व हो रहा है? जी सर, बहुत अच्छा गौरव हुआ सर कि हमारे जवान एसडीआरएफ टीम के द्वारा सर एयरफोर्स के जवान को बचा लिया गया है, जो विमान हादसा हुई है। जी बहुत तत्परता से काम कर रही है, इसलिए मैं टीम को बहुत धन्यवाद देना। घटना को कैसे टाला गया, ये जवानों ने हिम्मत दिखाई है और एक संदेश भी दिया है कि विकट परिस्थिति में हम कैसे निपटें और राहत कार्य जो है उस पर अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर से दूसरा जो चॉपर है वो बिहार बुलवाया गया है और फिर से जो राहत कार्य है वो लगातार जारी रहेगा और पल पल की खबर न्यूज़ 18 के जरिए जो है आपदा कंट्रोल रूम से देखी जा रही है और जो भी हादसा हुआ है उसको कैसे नियंत्रण करें इस पर अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ते हैं आगे और अब बात प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने पार्टी का ऐलान कर दिया। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को निर्वाचन आयोग से भी इजाजत मिल गई है। वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में प्रशांत किशोर ने अपने संबोधन में कहा, जन स्वराज पार्टी की विचारधारा मानवता है। इस पार्टी में तमाम जाति धर्म के लोगों की बराबर की भागीदारी होगी। बिहार पूरी दुनिया में पुरानी पहचान से जाना जाए, ऐसा बिहार बनाना है। पीके ने न सिर्फ नई पार्टी का ऐलान किया बल्कि पार्टी के पहले दलित अध्यक्ष समाज से आने वाले मनोज भारती को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर मास्टर स्ट्रोक मारने की भी कोशिश की, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में जाति की राजनीति अहम होती है। नाम क्या है? जय बिहार, जय जय बिहार का नारा क्यों लगता है? ये इसलिए लगता है कि आप वो समूह है जिसने तय किया है कि अपने जीवन काल में हम लोग ऐसा बिहार बनाएंगे कि देश दुनिया में कोई आदमी बिहार और बिहारी को गाली नहीं दे पाएगा। आपका परिचय ठीक है ना? तो जन स्वराजी कौन हुआ? जो चाहता है कि बिहार का पुराना गौरव, ये ज्ञान। वहीं सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी पर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि गांधी जी की जयंती पर पार्टी की लॉन्चिंग करने वाले प्रशांत किशोर शराब बेचने की बात कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर की पार्टी को बेचने वाली पार्टी बताया। सम्राट चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। पार्टी गांधी जी के फोटो को दिखाकर जनता के बीच में जा रही है और गांधी जी कहते थे शराबबंदी हमारा लक्ष्य है। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है वो पार्टी कहती है कि हम शराब बेचने का काम करें। तो हम तो जानते ही हैं कि जन स्वराज पार्टी का मतलब ही है किसी चीज को बेचना। ये बेचने वाली पार्टी है और ये तो आर्थिक रूप से खड़ा होने वाली पार्टी, इसका कोई जनाधार नहीं है। कुकुरमुत्ते की तरह बिहार में पार्टियां बनती है, वो भी जन स्वराज बन गई है। वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को लेकर अशोक चौधरी ने भी तंज कसा और कहा, प्रशांत किशोर राजनीतिक दलों के लिए काम करते रहे। 2014 में बीजेपी के लिए काम किया, लेकिन जिनके लिए भी काम किया उनके लिए दोबारा काम नहीं कर पाए। पता नहीं क्या कारण रहा। उनकी पार्टी को जनता कितना समर्थन देगी और कितना उन पर विश्वास करेगी, ये समय बताएगा। देखिए, अब हर एक व्यक्ति कभी राजनीतिक दलों के लिए काम करता है। प्रशांत किशोर जी राजनीतिक दलों के लिए काम करते रहे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किए, लेकिन जिनके लिए भी काम किए उनके लिए दोबारा काम नहीं कर पाए। आज पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, जनता कितना समर्थन देगी और कितना उन पर विश्वास व्यक्त करेगी, क्योंकि एक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन को फंडिंग करता है, मदद करता है कि नहीं, ये एक्सेप्ट करती है, इतना प्यार देती है, आशीर्वाद देती है, तो समय बताएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे